हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन डायज़ेपाम के बारे में। तो हम यहाँ पर दोस्तों जानेंगे इसके यूज़, डोज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंजेक्शन डायज़ेपाम। तो दोस्तों इंजेक्शन डायज़ेपाम के अलग अलग ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, जैसे कि लोरी, काम्पोस और डीज़ा। ये सारे के सारे इसके ब्रांड नेम्स होते हैं दोस्तों। इसमें सभी में क्या है, डायज़ेपाम इंजेक्शन है। अब जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर पाम शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है वो बेंजोडाइज़ेपाइन क्लास की मेडिसिन होती है, जैसे कि क्लोरिज़ेपाम, डाइज़ेपाम, लोराज़ेपाम। ओके, तो सभी मेडिसिन के अंदर पाम शब्द आया है तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये बेंजोडाइज़ेपाइन क्लास की मेडिसिन होती है। अब दोस्तों इस क्लास की मेडिसिन का क्या काम होता है, ये जो होती है दोस्तों सुला देने वाली ड्रग होती है। मतलब कि जो इसका नेचर होता है वो सेडेटिव नेचर होता है दोस्तों। जैसे ही इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं पेशेंट को नींद आने लगती है। ओके, तो नेचर कैसा होगा इसका, सेडेटिव नेचर होगा। अब जानते हैं दोस्तों इसके यूज़ के बारे में। तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। पहला है दोस्तों एंजाइटी। एंजाइटी मतलब कि चिंता। दूसरा डिप्रेशन। डिप्रेशन में इसका यूज़ होता है। टेंशन हो किसी टाइप की भी या किसी टाइप का स्ट्रेस हो, इसमें इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है मसल स्पाज्म। अगर दोस्तों हमारी मांसपेशियां जो हैं उसमें अगर कंट्रैक्शन हो गया है, मतलब कि उसमें स्पाज्म हो गया है, मांसपेशियां किसी कारण सिकुड़ गई हैं दोस्तों, तो इसमें उनको रिलैक्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एपिलेप्सी और सीजर, मतलब कि दौरे आना। तो दौरे पड़ने में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों शराब छुड़ाने में। शराब जैसे ही कोई पेशेंट दोस्तों छोड़ता है तो उसमें एंजाइटी या डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस की वो शिकार हो जाता है, तो इसको दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सर्जरी से पहले जो पेशेंट में एंजाइटी होती है उसको दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके डोज के बारे में। तो इसको दोस्तों हम IV और IM दोनों तरीके से ले सकते हैं। अगर हम इसको दोस्तों IV लेंगे, मतलब कि वेन के अंदर लेंगे, तो दोस्तों इसको बहुत स्लोली देना पड़ता है। ओके, और दोस्तों इसको जो है अगर कोई 50 किलोग्राम का पेशेंट है तो 2 ml इसको लिया जा सकता है, मतलब कि 1 एम्प्यूल इसका लिया जा सकता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन को लेने के बाद पेशेंट में नज़र आ सकते हैं। तो पहला है दोस्तों डिजीनेस। डिजीनेस मतलब कि सर चकराना। दूसरा है नोजिया, मतलब कि जी मचलाना या उल्टी की फीलिंग आना। उसके बाद आता है हेडेक, मतलब कि सिर दर्द। उस नेक्स्ट आता है दोस्तों ड्रोजीनेस, मतलब कि नींद आना या नींद का अनुभव होना दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कन्फ्यूज़न। तो ऐसे पेशेंट में दोस्तों इस मेडिसिन को लेने के बाद कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आता है ब्लर विजन, मतलब कि धुंधला दिखाई देना। ओके, ये सारे के सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अवॉइड, मतलब कि किन किन पेशेंट्स को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। पहला होता है दोस्तों किडनी पेशेंट। किडनी पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं लेनी होती है। उसके बाद लीवर पेशेंट। लीवर पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं लेनी होती है। हार्ट पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं लेनी होती है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में भी ये नहीं लेना होता है। लैक्टेशन पीरियड मतलब कि जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो वो उसका लैक्टेशन पीरियड होता है, तो इन पीरियड्स में उसको नहीं लेना होता है। नेक्स्ट और नोट करने वाली बात होती है दोस्तों, अगर कोई पेशेंट जो है दोस्तों एल्कोहल लिए हुए है, मतलब शराब पिए हुए है दोस्तों, तो शराब पीने के बाद इस इंजेक्शन को नहीं लगाना होता है। ओके, थैंक यू।